वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 5वीं कविता जय विज्ञान की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला, विज्ञान की खोज में किसकी खुशबू है? तो विज्ञान की खोज में विलासिता की खुशबू है। बी। दूसरा, विज्ञान की किस खोज को क्रांति कहा गया है? तो विज्ञान की कंप्यूटर खोज को क्रांति कहा गया है। डी। तीसरा, सर्वत्र खुशहाली क्या बनकर लहराती है? तो सर्वत्र खुशहाली गंगा यमुना बनकर लहराती है। बी। चौथा, हमें किसके गान की शुरुआत करनी है? तो हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। ए। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, खाली जगह का जादू है तो विकास का जादू है। दूसरा, अधर अधर पर खाली जगह की गंगा यमुना लहराई है तो अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई है। तीसरा, चले खाली जगह के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। वसुधा पर खाली जगह निज प्रयास से लाएंगे। वसुधा पर श्रवण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। आगे का प्रश्न 3, निम्नलिखित विधानों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, कवि जवान और किसान के साथ विज्ञान की जय कहते हैं। सही। दूसरा, हमारे समय और शक्ति की बचत हो रही है। सही। तीसरा, प्रेजर की कांटी आ गई है। गलत। चौथा, हमें शत्रुता के गीत गाने हैं। गलत। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उपकरण, साधन, अनुसंधान, खोज, अधर, होठ, आनंद, खुशी, वसुधा, पृथ्वी, शान, प्रतिष्ठा। प्रश्न 5, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला, सुविधा, असुविधा, प्रारंभ, अंत, आसान, कठिन, यश, अपयश, नया, पुराना, आज, कल। आगे का प्रश्न, समान प्रास वाले शब्द बनाइए। तो चुनाव, झुकाव, बनाव, प्रभाव। नायिका, लेखिका, सेविका, बालिका। आर्थिक, व्यवहारिक, सामाजिक, भौगोलिक। लिखावट, रुकावट, सजावट। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मोबाइल, मोबाइल से हम लिखित संदेश दूसरे को भेज सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर, कंप्यूटर विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज है। खुशहाली, भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तब चारों ओर खुशहाली थी। चौथा, क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन में क्रांति लाई है। उपकरण, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधान रखनी चाहिए। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, श्रवण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधाओं की निर्माण करना। विज्ञान के आविष्कार हमारे जीवन में श्रवण सवेरा ले आए। दूसरा, गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना। आज़ादी की खबर ने सबने मुख पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो विज्ञान के नए नए आविष्कारों के उपयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। दूसरा, किन उपकरणों के सामने संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। तीसरा, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तो हम समय के साथ चलकर और मिलजुल कर रहने से सुविधा दुनिया में यश पा सकते हैं। अद्यतन युग में किसकी खुशबू है? तो अद्यतन युग में विलासिता की खुशबू है। पांचवा, नई सदी के बच्चे क्या बोलते हैं? तो नई सदी के बच्चे कंप्यूटर, इंटरनेट की खोज को अपनी शान बताते हैं। छठा, सबको मिलकर किसकी शुरुआत करनी है? तो सबको मिलकर मानवता की ज्ञान की शुरुआत करनी है। आगे का प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में
लिखिए। तो पहला, पल भर में मानव कहाँ से कहाँ किस तरह पहुँच जाता है। तो पल भर में मानव हवाई जहाज, बस, ट्रेन और कार में बैठकर पल भर में जयपुर और पल भर में मथुरा पहुँच जाता है। दूसरा, किस पथ पर चलकर मानव को विजयश्री प्राप्त हो सकती है, कैसे। तो मानव ने जिस पथ पर विज्ञान के आविष्कारों को के साथ चलना शुरू किया, उसी पथ पर चलकर मानव को विजयश्री प्राप्त हुई है। तीसरा, निज प्रयास से हम धरती पर क्या लाना चाहते हैं। तो निज प्रयास से हम धरती पर सुख सुविधा का निर्माण करके श्रवण सवेरा लाना चाहते हैं। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार से लिखिए। तो पहला, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। तो मोबाइल की खोज न होती तो हम कहीं से भी दूसरों के साथ बात न कर सकते। मोबाइल न होता तो हम किसी को संदेश नहीं भेज सकते। दूसरा, हम यदि अपने समय और शक्ति का सदुपयोग नहीं करें तो क्या होगा। यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो हमारे जीवन में आज जो सुख सुविधा के साधन हैं वो नहीं होते। तीसरा, कंप्यूटर का आविष्कार न होता तो हमारा जीवन कैसा होता। कंप्यूटर का आविष्कार न होता तो हमें आज भी कार्यालय का सारा काम स्वयं करना पड़ता और हम देश और दुनिया में से न जुड़ पाते। कंप्यूटर ना होता तो हमें कई सुविधाएं न मिल पाती। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्ति की भावार्थ कीजिए। तो पहला है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान को, जय जवान जय किसान। कंप्यूटर और इंटरनेट की बात की गई है। कंप्यूटर और इंटरनेट की खोज से हम सबके जीवन में क्रांति आ गई है। सबके मुख पर खुशियाई दिखाई देती है। नई सदी के बच्चे इसे अपनी शान बताते हैं। दूसरा, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर श्रवण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान जय किसान। हमें समय का महत्व बताया गया है। हम समय के साथ चलेंगे तभी तो दुनिया में हमारा नाम होगा। हमें अपने प्रयत्नों से पृथ्वी पर श्रवण सवेरा लाना है। हमें मानवतापूर्ण व्यवहार का प्रारंभ करना है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।